जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे 56 भोग लगाए जाते हैं, वो किसी के हाथ की सूखी और बिना धुली खिचड़ी खाने के लिए मंदिर छोड़कर भाग आए? आज हम बात करेंगे राजस्थान की परम भक्त करमबाई की, जिनकी ममता ने साक्षात जगन्नाथ जी को अपना ऋणी बना लिया था। करमबाई वृद्ध थीं और अकेली रहती थीं। उनके लिए भगवान जगन्नाथ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि उनके अपने छोटे बच्चे गोपाल थे। हर सुबह उठकर वो सबसे पहले खिचड़ी बनाती थीं। एक दिन की बात है, करमबाई सुबह जल्दी उठ गईं और उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ी चढ़ा दी। उनकी ममता इतनी गहरी थी कि वो भूल गईं कि भगवान को भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं। उन्होंने ना स्नान किया, न खुद को शुद्ध किया, बस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को पुकारने लगी, आजा मेरे कान्हा, खिचड़ी ठंडी हो रही है। कहते हैं कि भक्त के प्रेम की डोर बहुत मजबूत होती है। पुरी के मंदिर में भोग लगने से पहले ही भगवान जगन्नाथ करमबाई की कुटिया में प्रकट हो गए। करमबाई ने अपने गंदे हाथों से ही भगवान के मुख में खिचड़ी का ग्रास डाल दिया। भगवान बड़े चाव से खा रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहां पहुंच गए। पुजारी ने देखा और चिल्लाए, मैया, ये क्या अनर्थ कर रही हो? बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए भगवान को जूठा भोग। करमबाई डर गईं और रोने लगीं। पुजारी के कहने पर अगले दिन उन्होंने नियम से स्नान किया, नए वस्त्र पहने और फिर खिचड़ी बनाई। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जब भगवान मंदिर लौटे तो उनके मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। पुजारियों ने जब पूछा तो भगवान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुजारी जी, कल तक करमबाई मुझे अपने ममता के भाव से खिलाती थी तो खिचड़ी अमृत लगती थी। आज उसने नियम तो पाल लिए, लेकिन उसका ध्यान नियम में था, मेरे प्रेम में नहीं। मुझे वो बेस्वाद खिचड़ी पसंद नहीं आई। निष्कर्ष, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान विधि के नहीं, भाव के भूखे हैं। अगर मन में सच्चा प्रेम है तो भगवान हर बंधन तोड़कर आपके पास दौड़े चले आएंगे।